गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास थर्ड की सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर 5 स्थानीय स्वशासन का भाग 1 पढ़ेंगे। यानी इसमें हमें बताया गया है कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है और हमारे भारत में किस प्रकार का स्थानीय स्वशासन पाया जाता है। तो स्थानीय स्तर पर विकास के लिए कौन कौन से कार्य होने चाहिए, इसकी जानकारी सबसे अधिक वहाँ के रहने वाले लोगों को ही होती है। अपने गांव या शहर की समस्या और ज़रूरतों को आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। आपके गांव या शहर के आसपास के कौन से साधन इन समस्याओं के हल में मदद कर सकते हैं, यह भी स्थानीय लोग ही जानते हैं। अतः समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय लोग योजना बनाकर और सरकार की मदद लेकर उसे क्रियान्वित करें। यानी स्थानीय सरकार का कार्य क्या होता है कि वहाँ की रहने वाली जनता को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना व उनकी समस्याओं को हल करना। और यह सभी समस्याएं उनकी क्या है और उनको किससे उनको सुख मिलेगा, ये सब किसको जानकारी होती है? वहाँ के रहने वाले निवासियों को। तो एक स्थानीय लोग क्या करते हैं, इसको योजना बनाते हैं कि हम अपनी समस्याओं को कैसे हल करेंगे और सरकार उनके उस योजना में मदद करती है, तो उसमें सफलता की संभावना ज़्यादा रहती है। स्थानीय स्वशासन यही काम करता है। विकास के नियोजन और उसकी क्रियान्विति में स्थानीय लोगों की भागीदारी आवश्यक है। स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभावी उपाय है। यानी हमारा भारत में लोकतांत्रिक साम्राज्य है, यानी जनता का अधिकार। तो इस स्थानीय स्वशासन में पूरी तरह लोकतंत्र की प्रभावी योजना है, जिसके अंतर्गत वो अपनी समस्याएं और उनको हल करने के उपाय बताता है। तो नागरिक सुविधाएं जैसे कि पेयजल आपूर्ति, सड़कों पर रोशनी, सड़कों व नालियों का निर्माण एवं उनकी सफाई, शिक्षा, चिकित्सा आदि कार्यों को करने के लिए स्थानीय स्तर पर वहाँ के लोगों की भागीदारी से योजना बनाकर क्रियान्वयन करना ही स्थानीय स्वशासन है। यानी लोगों को पानी की, बिजली की, सड़कों पर रोशनी और सड़कों व नालियों का निर्माण कराना, वहाँ की सफाई करना, उनकी मरम्मत कराना और शिक्षा, चिकित्सा आदि सभी संबंधी कार्य स्थानीय स्तर के होते हैं, जिसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। तो विभिन्न स्तरों पर स्वशासन का स्वरूप अलग अलग है। ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शहर गांवों की तुलना में बड़े होते हैं, उनकी जनसंख्या अधिक होती है, अतः शहरों की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिक धन व श्रम की आवश्यकता होती है। उनकी समस्याएं भी गांवों से अलग होती है। संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था तथा 74वें संविधान संशोधन के अनुसार शहरी क्षेत्रों के लिए नगरीय स्वशासन की अधिक सशक्त बना गया है। यानी हमारे गांव और शहरों में भी अंतर है, उनकी समस्याओं में भी अंतर है। शहर गांवों की अपेक्षा बड़े हैं और इसलिए उनकी समस्याओं भी अलग होती है। उनका निराकरण करने में अधिक धन और समय लगता है और मेहनत अधिक लगती है। हमारे संविधान में इनको 73वें संविधान 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें ग्रामीण स्तर पर अलग है और शहरी स्तर पर अलग है। तो ग्रामीण क्षेत्र पर पंचायती व्यवस्था 73वें संशोधन के अंतर्गत रखा गया है और शहरी क्षेत्रों के नगरीय शासन को 74वें संविधान के अंतर्गत रखा गया है। अब हम भारत की पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्वशासन। ग्रामीण क्षेत्र में समस्त वर्गों के लोगों की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी दर्ज कराने और स्थानीय विकास के लिए हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में समस्त वर्गों के समस्त लोग उसमें शामिल होकर और स्थानीय विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है।
क्योंकि हमें पता है कि जनता अपना सरकार खुद चुनती है भारत में, तो ग्राम पंचायत में सरपंच को भी जनता स्वयं चुनती है, अपनी सरकार स्वयं बनाती है। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान से हुआ। यानी स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से हुआ। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत देश की ग्रामीण जनता सरकार के कार्यों में भाग लेती है। ग्रामीण जनता की ये भागीदारी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से शुरू होती है। इसके बाद ग्राम सभा की बैठकों में सम्मिलित होने, निर्णय लेने में अपना सहयोग देने, जन सुविधाओं व सार्वजनिक स्थानों की सामूहिक देखरेख करने तथा स्थानीय समस्याओं का समाधान करने जैसे सभी क्षेत्रों में यह भागीदारी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण स्वशासन की स्तरीय संरचना है। इसमें सबसे पहले स्तर पर गांव की ग्राम पंचायत का गठन होता है और दूसरे स्तर अर्थात विकास खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है और तथा तीसरे स्तर में जिले में जिला परिषद का गठन होता है। तो आइए अब हम पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण स्वशासन की विभिन्न संस्थाओं और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपके सामने चित्र दिया गया है पंचायती राज के 3 स्तर। तो सबसे पहले हमारा पहला स्तर है ग्राम पंचायत, जिसमें हमारे गांव के लोग होते हैं जो अपने अपने वार्ड से एक एक सदस्य चुनते हैं, उन्हें हम वार्ड पंच कहते हैं। फिर वार्ड पंच द्वारा सरपंच का चुनाव किया जाता है जो वहाँ का मुखिया होता है वो। और यहाँ ये है हमारी ग्राम पंचायत। अब दूसरा है पंचायत समिति, दूसरा स्तर पंचायत समिति। अब पंचायत समिति में वहाँ के वार्ड पंच और सरपंच होते हैं जो वहाँ से मिले उप सरपंच और प्रधान को अपनी समस्याएं बताते हैं अपने अपने क्षेत्र की। अब उसके ऊपर है जिला परिषद। यह नगरीय व्यवस्था में और जिला प्रमुख, उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। तो यह स्तर नगर की ओर प्रवेश कर जाता है। तो ये हैं पंचायती राज के 3 स्तर। हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत के पहला वार्ड सभा। वार्ड सभा ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है। एक ग्राम पंचायत में जितने वार्ड पंचों की संख्या निर्धारित होती है उस ग्राम पंचायत क्षेत्र को उतने ही भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग वार्ड कहा जाता है। यानी एक जनसंख्या के आधार पर एक वार्ड बनता है कि उस पर एक वार्ड पर चुना जाता है। उस वार्ड के समस्त वयस्क महिला पुरुष मतदाता अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं जो उस वार्ड का वार्ड पंच कहलाता है। प्रत्येक वार्ड के मतदाताओं की सभा को वार्ड सभा कहते हैं। यानी सभी वार्ड के अलग अलग वार्ड पंच मिलकर जो सभा होती है उसे वार्ड सभा कहते हैं। वार्ड सभा की अध्यक्षता वार्ड पंच द्वारा की जाती है। वार्ड सभा के माध्यम से ही वार्ड के विकास की योजनाएं बनाई जाती है तथा उनको लागू करवाने के लिए प्रस्ताव ग्राम पंचायत को भेजे जाते हैं। ग्राम पंचायत की स्वीकृति से ये प्रस्ताव क्रियान्वित किए जाते हैं कि यानी हमारे समस्याओं का हल वार्ड पंच करते हैं। वार्ड पंच अपने अपने वार्ड की समस्याओं का समाधान और हल करते हैं। उस योजनाओं में वह ग्राम पंचायत के सामने अपनी समस्याएं रखते हैं और ग्राम पंचायत उन्हें क्रियान्वित करने में उनकी सहायता करती है। अब ग्राम सभा किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। यानी जो उस क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता की सभा को यानी वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी सभा को ग्राम सभा कहते हैं। अर्थात गांव का कोई भी ऐसा स्त्री या पुरुष जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो और जिनका नाम गांव की मतदाता सूची में दर्ज हो
उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। जैसे हमारे यहाँ भारत में नियम है कि 18 वर्ष के ऊपर व्यक्ति मतदान करता है और अगर 18 वर्ष होने पर वह अपनी मतदाता सूची में नाम लिखवाता है, तो जिस क्षेत्र का रहने वाला होता है उस क्षेत्र में वह अपना नाम लिखाकर मत देता है तो सरकार चुनने में। तो इसी प्रकार जो भी उस मतदाता सूची में जिन जिन के नाम होते हैं वह सभी सदस्य ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम के विकास की सभी योजना ग्राम सभा की बैठक से में ही बनाई जाती है, जिनकी क्रियान्विति ग्राम पंचायत करती है। इस क्रियान्वित का मूल्यांकन भी ग्राम सभा ही करती है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार अर्थात वर्ष में 4 बार होती है। यानी ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार होती है और वर्ष में 4 बार होती है। अब ग्राम पंचायत किसी भी बड़े गांव में या आसपास के कुछ छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है और उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी वार्ड पंच उस ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत के मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है। यानी ग्राम पंचायत सबसे बड़ी स्तर है। इसमें गांव के सबसे बड़े गांव के या फिर उसके आसपास के छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। इस ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच कहलाता है और इसे वार्ड पंच द्वारा इसमें सभी वार्ड पंच उस ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं और सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत के मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है। यानी वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा जिसका मतदाता सूची में नाम है उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। सभी वार्ड पंच अपने में से ही किसी एक वार्ड पंच का उप सरपंच चुन लेते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र के जो वार्ड पंच होते हैं उनमें से सभी सदस्य मिलकर किसी एक वार्ड पंच को उप सरपंच बना देते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक माह में 2 बार आयोजित की जाती है। इस बैठक में गांव के विकास की योजना को बनाने, उनको क्रियान्वित करने, अन्य आवश्यक मुद्दों पर चर्चा व निर्णय लिए जाते हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों की क्रियान्विति के लिए ग्राम पंचायत में सरकारी कर्मचारी होते हैं, जिनसे एक ग्राम सेवक पदेन सचिव होता है। अब ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य हैं? तो ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में अनेक कार्य करती है, जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य हैं। पहला, शुद्ध व स्वच्छ पेयजल, सफाई और सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाश आदि की व्यवस्था करना, यानी अपने क्षेत्र की सफाई कराना और उन्हें स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना, वहाँ की सफाई और वहाँ पर जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं उन पर बिजली की व्यवस्थाएं करना। दूसरा, सड़क, नालियाँ, विद्या भवन आदि का निर्माण करवाना। तीसरा, महात्मा गांधी नरेगा आदि रोजगार योजनाओं का संचालन करना। सरकार द्वारा जो भी नए योजनाएं बनाई जाती है उसे क्रियान्वित करना भी महत्वपूर्ण कार्य है ग्राम पंचायत का। स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना, जन्म में मृत्यु का पंजीकरण कराना, गांव में लगने वाले मेले, उत्सवों, हाट बाजार तथा मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना, नए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि का आवंटन करना, वृक्षारोपण करना और बंजर भूमि तथा चारागाहों का विकास करना। इन कार्यों के अतिरिक्त पंचायत समिति के निर्देशानुसार ग्राम विकास के कार्यों को करना। इन सब कार्यों के लिए ग्राम पंचायत को सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। उसे कर, शुल्क एवं जुर्माना द्वारा भी आय प्राप्त होती है। जन सहयोग व ऋण द्वारा भी धन जुटाया जाता है। तो ये सभी अलग अलग कार्य हैं ग्राम पंचायत के। तो इसमें सब आपके सामने दिए गए हैं, वृक्षारोपण, पेयजल व्यवस्थाएं, सफाई व्यवस्था और ये सभी अलग अलग उनके कार्य हैं। ग्राम सचिवालय, उसके बाद ग्राम सचिवालय
व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक माह की 5, 12, 20 व 27 तारीख को ग्राम पंच स्तरीय कर्मचारी जैसे ग्राम सेवक, पटवारी, कृषि प्रशासक, एएनएम, हेडपंप मिस्त्री आदि दिन भर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहते हैं। ये कर्मचारी सरपंच की अध्यक्षता में गांव के लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। इस प्रकार इन तारीखों में लोग ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित होकर अपनी समस्या को समाधान करवा सकते हैं। अब हम प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर 5 वर्ष का। यानी जो भी पंचायती राज संस्था के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बाद पुनः चुनाव होते हैं और नए वार्ड पंच व नए सदस्य चुने जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? अगर कोई पंचायत का चुनाव लड़ता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। हमारे संविधान में निर्धारित की गई है कि अगर आप पंचायत समिति सदस्य पर अपना खड़े होना चाहते हैं और तो उसकी उम्र 21 वर्ष होना निर्धारित किया गया है। अब पंचायत समिति की कार्य क्या है? तो पंचायत की कार्य निम्न है: पेयजल बिजली की व्यवस्था करना, विद्यालय व अस्पताल बनाना, सड़क व नालियाँ बनवाना आदि कार्य। यानी पंचायत समिति के बहुत से कार्य हैं, उनमें से मुख्य कार्य उनका यह है। तो ये सभी कार्य आपको तीनों प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं और उन्हें याद भी करना है। और हमने जो भी पहले भी पढ़ा है उन सबको भी याद रखना है।